इलेक्शन उलाला। लोकतंत्र है, ठोकतंत्र है, बेरोक टोकतंत्र है, नखरा है, नाटक है, नारे हैं, सब कुर्सी के प्यारे। बादशाह है, वजीर है, प्यादे हैं, गुलाम है, कारिंदे हैं, शहजादे हैं, हाथ है, साइकिल है, हाथी है, नेता है, कार्यकर्ता है, पार्टी है, रैली है, रेला है, खेला है, नौटंकी है, ड्रामा बड़ा झमेला है। ये चुनाव देश की आशा है, ये चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये है इलेक्शन उलाला। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, कहीं धूप है तो कहीं छांव है, नरमी है, गर्मी है, क्या गजब की बेशर्मी है। एंटरटेनमेंट बम्पर है, गली गली चुनाव आइटम नंबर है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये है इलेक्शन उलाला। तो चुनावी माहौल उलाला मय हो चुका है और इस माहौल में धांसू फिल्मी डायलॉग्स की कोई कमी नहीं है। बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर्स घात लगाए बैठे, नेताजी कुछ ओरिजिनल बोले और हम तुरंत कॉपी करें। ताजा सुपरहिट डायलॉग आया है भारतीय राजनीति की सबसे फ्लैम्बॉयंट शख्सियत की जुबान से। ये शख्स हैं यारों की यार, वक्त के आगे लाचार, सीडी के हीरो, पॉलिटिक्स में जीरो, बॉलीवुड के दुलारे लेकिन फिलहाल मुसीबत के मारे, द वन एंड ओनली अमर सिंह। कुछ महीने पहले जब हम प्रधानी हार गए थे मुलायम सिंह जी, आप क्या कहेंगे? हाथों में चौधरी अजित सिंह का हाथ, दिल में अपने नेताजी से जुदाई का मुलायम सा दर्द और जुबान पर शायरी। वे गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो अब हो चुका मिलना, मुलायम सिंह जी न तुम खाली न तुम्हारा पुराना दोस्त अमर सिंह। वाह अमर सिंह जी वाह, राजनीति की दुनिया का शायर बदनाम आपको यूं ही थोड़ी ना कहा जाता है। अमर सिंह साहब कभी समाजवादी होते हैं तो कभी मसाजवादी बन जाते हैं, लेकिन शायरी का साथ नहीं छूटता। शेर पढ़ने के अलावा अमर सिंह को शेर पर सवा शेर जड़ना भी खूब आता है। जरा देखिए अमर सिंह जी ने चुनावी मौसम में अपने भूतपूर्व बड़े भैया और भाभी पर किस तरह का अभूतपूर्व वार किया। पति नरेंद्र मोदी के साथ और पत्नी मुलायम सिंह के साथ, तो क्या पति और पत्नी के बीच में, मुलायम सिंह और मोदी के बीच में किसी राजनीतिक सेतु का निर्माण हो रहा है? जाऊंगा, फांद जाऊंगा, लांग जाऊंगा। मनमोहन जी प्रचार के लिए जा रहा हूं, मतदाता हूं, मैं आ रहा हूं, गिव मी साइड, गिव मी साइड। ये डायलॉग किसका है? एनी गेसेस? मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि ये डायलॉग धर्मपाजी का नहीं है। धर्मपाजी तो इस बार चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, और अगर उन्हें चुनाव लड़ना भी होता तो बीजेपी की टिकट पर लड़ते। ये डायलॉग है भारतीय राजनीति के एंग्री यंग मैन राहुल गांधी का। अभी आप देखना भैया, मजा आएगा। बहुत बड़ी रैली है, अच्छा लगा है। आप सोच रहे होंगे कि शेखू फेंकू है। राहुल जी इस तरह का डायलॉग कहां से बोलेंगे जब उनका चुनावी नारा ही है कम बोला काम बोला। याद है या नहीं? याद है या नहीं? सत्य बचा। राहुल जी कभी खुद नहीं बोलते, उनका काम बोलता है, लेकिन कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनकी तरफ से डायलॉग जनता को बोलना पड़ता है। इस समय पूरा देश एक साथ बोल रहा है, कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, भाग जाऊंगा। अरे राहुल जी, इस तरह तो कोई लाइफ में दो टाइम फंता है। पुलिस का केस हो या इलेक्शन का रेस, बहुत सॉलिड फंदा है इलेक्शन का हर्डल रेस में अब उनका राहुल जी। आई लाइक इट। राहुल जी कहीं ऐसा ना हो कि फांदने की आपकी ये प्रतिभा देखकर जनता आपको मिस्टर गांधी की जगह मिस्टर फांदी कहना शुरू कर दे। फांदू जी फांदे चलो, फांदे चलो, इसे कहते हैं कट्टर सोच नहीं युवा जोश। राहुल जी रैली में भीड़ जुटाने की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी फांदने की प्रतिभा पर कुछ भी नहीं कहते। आई गेस ही इज टू मॉडर्न। कूदा फांदी के बीच राहुल की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और बवाल भी। सवाल अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने फिर से वही पुराना डायलॉग ठोक दिया। मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, मेरी ये लाइफलाइन बहुत बड़ी है। मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, ऊपर वाला सबसे बड़ी है। ये सुनकर मौन मोहन सिंह जी ने अपना मौन व्रत तोड़ा और बोले, मेरी रक्षा सोनिया जी करेंगी। हाँ जी। केजरीवाल के बयान से नाराज गृह मंत्री जी भी मैदान में कूद पड़े। गृह मंत्री का कहना है
केजरीवाल बिना बात अपनी हर चीज को ग्लोरीफाई करते हैं। अरे भगवान तो पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नेताओं की डायलॉग राइटिंग स्किल्स भी नई बुलंदियों को छू रही। नरेंद्र मोदी जी के युवा नेतृत्व से हारे बुजुर्गों की फौज में शामिल पूर्व फौजी जसवंत सिंह जी ने बहुत मार्मिक डायलॉग कहा, नेता कोई सामान नहीं होता, कोई होता जिसको अपना। बहुत इमोशनल डायलॉग मारा है आपने जसवंत सिंह साहब जी, बहुत इमोशनल डायलॉग। लेकिन सिंह जी, नेता अगर सामान नहीं होते तो चुनाव के दौरान थोक भाव में इधर से उधर क्यों किए जाते? नेता अगर सामान नहीं होते तो बॉप्पी दा और मनोज तिवारी की तरह पैराशूट में बांधकर सीधे एक अनजान चुनाव क्षेत्र में क्यों टपकाए जाते? अगर नेता सामान नहीं होते तो सरकार बनवाने और बचवाने के लिए उनकी बोली नहीं लगती और संसद में उनके नाम पर नोटों की गड्डियां नहीं उछाली जाती। इसलिए नेता पहले सामान होते हैं, इंसान बाद। जी चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं उस एक्शन हीरो की जो अपने डायलॉग खुद ही लिखता है। हाँ को यस कहते हैं, ना को नो कहते हैं, जो सुनाए सबसे धांसू डायलॉग उसे नमो कहते हैं। नमो। एक मंत्री की भैंस खो गई, खबर बन गई। उनकी भैंस खो जाने पर कहेंगे सेक्युलरिज्म पर खतरा है। मुझे आज के इस भाषण के बाद भी फैको इंडस्ट्री वाले लग पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या गालियां देंगे। जानी, ये जो नमो है वो इंडियन पॉलिटिक्स के राजकुमार हैं। हां, हम तुम्हें जरूर हराएंगे, लेकिन वो वक्त हमारा होगा और चुनाव भी हमारा होगा। दिग्विजय सिंह इंडियन पॉलिटिक्स के सलीम जावेद दोनों हैं। डायलॉग बोलते नहीं है, लिखते हैं और ट्वीट कर देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने मौका देकर डायलॉग भी ठोक दिया। रावण भी भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार उनके अहम और अहंकार, उन्होंने बड़ा विकास भी किया, सोने की लंका बना दी थी, लेकिन उनका अहम और अहंकार उन्होंने उनको डुबा दिया। इलेक्शन उलाला में कल को हम न होंगे, लेकिन ये चुनावी डायलॉग्स कभी कम न होंगे। इतने सारे ओरिजिनल डायलॉग्स के बाद कुछ डायलॉग्स अलग तरह के। आज का पहला डायलॉग है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच। राज, मेरे दाएं गडकरी आहे, बाएं कांग्रेस आहे, तुम्हारे पास क्या है? आए उद्धव, मेरे पास मोदी आए। पक्का? कॉन्फिडेंट? सोच लीजिए, अगर जवाब गलत हुआ तो आपने अब तक जो कमाया है वो सब गवा देंगे। मेरे पास मातुश्री आए। सही जवाब। अत्यंत बुद्धिमान हैं आप। जाइए, आप बन गए पंचकोटी महामणि। इलेक्शन उलाला। दूसरा डायलॉग नंबर 2 नरेंद्र मोदी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए। जानी, जो गुजरात का दौरा करते हैं वो दिल्ली में पत्थर नहीं फेंका करते, वो दिल्ली में पत्थर नहीं फेंका करते, वो दिल्ली में पत्थर नहीं फेंका करते। डायलॉग नंबर 3 अरविंद केजरीवाल की तरफ से, मैं वो बला हूं जो झाड़ू से वोट बटोरता है। डायलॉग नंबर 4 ममता बनर्जी के लिए। कत लोग छिड़ो, दिल्ली रैली थे बोलूं, कत लोग छिड़ो। दीदी पूरे दो ठो था, खुद खा रहा हूं रैली, भीषण भी। और डायलॉग नंबर 5 उनके लिए जिनका नाम नहीं, काम ही काफी है। ये 56 इंच का सीना जब तनता है तो कुर्ता फैलता नहीं, फट जाता है। हाँ, 56 इंच का सीना लगता है। इस चुनाव में बॉलीवुड का हर मसाला है, इसलिए ये इलेक्शन उलाला है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, भाईचारा यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा।
यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। ना शकरवाना, ये गीत गाने का अधिकार तुझे नहीं है ना, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को है, इसलिए मैं नहीं गाऊंगा। सुनिए, भाईचारा बढ़ाने वाला, अमन का पैगाम देने वाला ये गीत श्री अरविंद केजरीवाल के श्री मुख से सुनिए भी और देखिए भी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ये अटैक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक्शन थोड़ा पुराना हो चुका है लेकिन सुपरहिट है। एक तरफ थे देश के सबसे ईमानदार लोग और दूसरी तरफ सबसे बड़े देशभक्त। अशोक रोड पर बीजेपी के नेशनल हेडक्वार्टर्स के बाहर आप और वो आमने सामने हुए तो एक तरफ से चले गांधीवादी पत्थर और दूसरी तरफ से बरसे स्वदेशी लात, घूंसे और थप्पड़। दुनिया को पहली बार पता चला कि झाड़ू भी एक हथियार है। यह चुनाव सिर्फ कॉमेडी शो नहीं है बल्कि एक्शन पैक्ड थ्रिलर भी है। बिहारी बाबू शॉटगन सिन्हा ने नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा एक्शन हीरो बताया। नरेंद्र मोदी आज एक्शन हीरो के रूप में उभर कर आए, लेकिन पटना की सड़कों पर असली एक्शन उनके चेलों ने दिखाया। अगर मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाने की कोशिश की तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा दूंगा। खामोश, अभी कोड ऑफ कंडक्ट। खामोश खामोश खामोश, लोकतंत्र में ठोक तक। वैसे चुनावी मौसम में हुई हर पिटाई कुछ कहती है। शॉटगन साहब के चेलों ने हुड़दंगियों की धुनाई करके बता दिया कि चुनावी मैदान में उनके साहब भी अपने विरोधी का कुछ ऐसा ही हाल करेंगे। दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। आज शाबाश मेरे शॉटगन। खामोश। बागपत में बीजेपी के प्रचार के लिए गड्डी लेकर निकले सनी देओल, लेकिन विरोधी पार्टी वालों ने शायद गदर नहीं देखी थी। सन्नी पाजी को ललकारने की गुस्ताखी कर बैठे, कुछ पत्थर वत्थर फेंक दिए। तैश में आए सन्नी पाजी बस हैंड पंप उखाड़ने ही वाले थे, लेकिन उसके नौबत नहीं आई। कार्यकर्ताओं ने यहां भी मोर्चा संभाल लिया। दिल्ली और पटना की तरह यहां भी दे दनादन, दे दनादन। ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। धन्य है बीजेपी के कार्यकर्ता, अपने नेताओं को कुछ करने का मौका ही नहीं देते। वैसे अच्छा हुआ सनी पाजी के लिए कुछ करने की नौबत नहीं आई, वरना 2.5 किलो का हाथ पड़ता तो फिर मामला 302 का ही बनता। चुनावी मैदान में चल रहे एक्शन को देखकर जौनपुर के पान वाले पांडे जी बोले, हम तो हो रहे थे कि इलेक्शन वाइज एकदम बोरिंग हो गया है, न कहीं कार्डिक कुटा, न कुर्ता फटा, न सीडीआई, कैसे चलेगा, कोई काहे देखेगा इलेक्शन। लेकिन अब कोनो शिकायत नहीं है, एंटरटेनमेंट के कोई कमी नहीं है, राम जी की दया से। इलेक्शन का एक्शन पैक ड्रामा इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन सबके बीच फटाफट देखते हैं कुछ और चुनावी खबर। दिल्ली पुलिस नेताओं पर स्याही और कीचड़ फेंकने वालों को रोकने को लेकर सख्त हो गई। बहुत अच्छे, लेकिन नेता जो जनता पर लंबी लंबी फेंक रहे हैं उसका क्या? नागपुर से चुनाव लड़ रहे नितिन गडकरी जी ने कहा कि कोई उन्हें हल्के में लेने की गलती ना करे। बिल्कुल दुरुस्त गडकरी जी, भला आपको कोई हल्के में कैसे ले सकता है? कश्मीर के अलगाववादी नेताओं ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। ठीक ही तो है, बीजेपी में भी आजकल बहुत अलगाव। वैसे कांग्रेस इस तारीफ से जल भुन गई है। कांग्रेस के कोटे के पूर्व गृह मंत्री ने कहा, अलगाववादियों की तारीफ से मोदी इतना इतरा क्यों है? जब मैं गृह मंत्री था तब हमारी सरकार की तारीफ पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी तक करते थे।
अरविंद केजरीवाल चुनाव के बाद कई पत्रकारों को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर आप में ताजा शामिल 2 पत्रकारों ने एक दूसरे से कहा, गुरु अच्छा हुआ वक्त पे आ गए। कहां संसद भवन और कहां तिहाड़। पत्रकारों के लिए अरविंद केजरीवाल का संदेश साफ है, कलम फेंको और झाड़ू थामो। कई कलमकार अब झाड़ू मार हो चुके हैं और कई और अभी लाइन में हैं। आपने लिखा अरविंद केजरीवाल चोर है, भैया मार, भैया मार। केजरीवाल की जगह केजरीवाल लिख रहे हो आप। झाड़ू मार, तेरा प्यार प्यार प्यार, झाड़ू मार मार मार, तेरा प्यार प्यार प्यार, झाड़ू मार। वैसे आप में शामिल ज्यादातर पत्रकारों को समझ में नहीं आ रहा है कि कलम को झाड़ू की तरह इस्तेमाल करें या फिर झाड़ू को कलम की तरह चलाएं। और चलते चलते एक पहेली, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। मोदी जी के 56 इंच के सीने में जो एक नन्हा सा दिल है, उसमें कौन रहता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए लाल कृष्ण आडवाणी, बी जसवंत सिंह, सी मुरली मनोहर जोशी और मित्रों डी खुद नरेंद्र मोदी। जवाब सोच कर रखिए, कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हंसिए हंसाइए, नई सरकार बनवाइए, क्योंकि फिर 5 साल तक तो होना ही है। इसलिए हैप्पी इलेक्शन उलाला। इलेक्शन उलाला।